हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भक्ति मूवमेंट है उसको हिंदी में कहते हैं भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन जो है वह 6th सेंचुरी से लेकर 60th सेंचुरी के बीच के समय में बहुत ज़्यादा फला फूला या फिर प्रसार हुआ इसका। 6th सेंचुरी से लेकर 60th सेंचुरी के बीच में 10 शताब्दियाँ आती हैं। और इन 10 शताब्दियों में ही भारत में कई जगहों पर क्या होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, या फिर भारत के हर जगहों पर छाया हुआ था भक्ति मूवमेंट। हालांकि इसको जो ऑर्थोडॉक्स थे उस समय के, उन लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की, लेकिन यह दब नहीं पाया। इसके न दब पाने का मेन कारण क्या था? मेन कारण यह था कि यह जात पात से ऊपर उठकर यह इंसानियत को हमेशा मान्यता देते रहा, जिसके कारण इसकी शिक्षा हर किसी ने ली और इसके अंडर में हर धर्म वाले जात पात को छोड़कर आए। तो आगे चलते हैं, भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट जो है वह इंडिया में वाइड स्प्रेड होता है मेडिएवल पीरियड के समय में, और यह जात पात से ऊंचा उठकर हर किसी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिससे कारण भक्ति मूवमेंट जो है वह कई शताब्दियों तक छाया हुआ रहता है। या फिर हम कह सकते हैं पूरे मध्यकालीन युग के समय में सबसे ज़्यादा बोलबाला भक्ति मूवमेंट का रहा। भक्ति मूवमेंट के जो संत थे उन्होंने समर्थन दिया भक्ति को या फिर डिवोशन ऑफ गॉड को। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, या फिर गॉड के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देना। जब आप गॉड के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं तो भक्ति मूवमेंट के संतों का कहना था कि तभी आप अटेन कर सकते हैं सॉल्वेशन को, मीन्स पूरी तरह से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप गॉड के सामने कंप्लीट सरेंडर होंगे तभी आप सॉल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या था? इनका मेन उद्देश्य यही था कि हिंदू रिलीजन और जो मुस्लिम रिलीजन जो थी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाए, या फिर यह क्या हो, यह हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है इन धर्म से उठकर या फिर जात पात से ऊंचा उठकर यह क्या हो जाए, यह ह्यूमैनिटी में परिवर्तन हो जाए, इंसानियत में परिवर्तन हो जाए। क्योंकि उस वक्त के जो संत हुए भक्ति मूवमेंट के, उन लोगों ने यह बतलाया कि जात पात या धर्म से ऊंचा क्या है, इंसानियत धर्म है। तो यहाँ पर देखिए जो उस वक्त के धर्मोपदेश या फिर धर्म के बारे में उपदेश देने वाले थे, उनके जो संत थे वे अलग अलग जगहों से और अलग अलग समय में पैदा होते हैं। तो उनके बारे में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भक्ति संप्रदाय है या फिर भक्ति मूवमेंट है उसकी जो स्टार्टिंग होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ ये, और इसको स्प्रेड किया किसने? रामानंद ने स्प्रेड किया। और इसको जन जन तक फैलाने का काम किसने किया? कबीर ने। या फिर ऐसा कहें रामानंद जो है इन्होंने स्प्रेड किया नॉर्थ साइड में, और कबीर ने इसे जन जन तक फैलाने का काम किया। रामानंद के शिष्य जो थे वह दो थे, एक थे कबीर और दूसरे थे सूरदास। तो कबीर इनके शिष्य थे रामानंद के, और रामानंद जो थे यह रामानुज के शिष्य थे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जब भक्ति मूवमेंट का स्टार्टिंग है, भक्ति मूवमेंट का जो स्टार्टिंग है वह कब से होता है? पल्लवा चोला और पांड्या के पीरियड से। पल्लवा चोला और पांड्या के पीरियड में दो भगवान को मानने वाले मेन थे। एक तो शिव शक्ति को, जिसको शिव कहते हैं, और दूसरे जो थे वैष्णविज्म, मतलब विष्णु को मानने वाले। शिव को मानने वाले थे नैनमर्स, जो संतों का ग्रुप था, और वैष्णविज जो है वह अल्लावर्स, जो संतों का ग्रुप था वह वैष्णविज को मानता था, विष्णु धर्म को मानता था। तो यहाँ पर देखिए नैनमर्स के बारे में बतलाया गया है। नैनमर्स जो है वह टोटल 63 संतों का ग्रुप है, जिसमें बतलाया गया है कि वह पूजा करते थे शिव और शक्ति की। और उनमें से जो मोस्ट फेमस संत रहे वह है अपार, सुंदरर, थिरुंगना, संबंदर और साथ ही साथ मनिका वसागर। तो हम लोग इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। अपार जो है वो 600 AD में जन्म लेते हैं साउथ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में, जो पड़ता है आज के समय में तमिलनाडु में। और यह जो थे शुरुआत में जैनिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये अपनी बहन के प्रभाव में आते हैं जिनका नाम होता है थिल्लगा वथियर, इनके जब ये इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये लॉर्ड शिवा या फिर शिव जी के उपासक बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। इन्होंने अपने समय में 49,000 पथिगम्स लिखा। पथिगम्स मतलब क्या होता है? भजन लिखे, और वह जो है 10 किताबों में बटे हुए हैं। लेकिन आज के समय में आपको 311 भजन उनके उपलब्ध होंगे या फिर उपलब्ध हैं। मनिका वसागर के बारे में बतलाया गया है। मनिका वसागर जो थे वह गॉड के प्रति एक दृढ़ आस्था रखने वाले मनुष्य थे। वह बतलाते थे कि सबका मालिक एक है, और उन्होंने अपने समय में जो है यह बतलाया कि गॉड को अगर आपको पाना है तो सबके प्रति आप प्रेम भावना रखें, सबकी रिस्पेक्ट करें या फिर सबकी सेवा करें। और उन्होंने बतलाया कि गॉड को आप कभी भी कर्मकांड से या फिर पूजा या
कर्मकांड से नहीं पा सकते। कर्मकांड का मतलब क्या होता है, जैसे कि पशुओं की बलि देना, पूजा पाठ करना, इन सब से आप कभी भी नहीं पा सकते हैं। और इनका जो मेन वर्क रहा बुक का, इन्होंने अपने समय में जो बुक लिखी वह थी थिरुवसागम। मनिका वसागर के द्वारा लिखी हुई बुक कौन सी है, थिरुवसागम। इसके अलावा साबंदर जो है, इन्होंने अपने समय में 16,000 भजन लिखे जो भक्ति से रिलेटेड थे, और आज के समय में उनके 384 भजन आज भी प्रस्तुत हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। सुंदर मूर्ति नयनर, यह जो है 8th सेंचुरी एडी में इनका जन्म होता है तमिलनाडु में। इन्होंने अपने समय में 38,000 भजन लिखे, जिसमें से 100 भजन आज के समय पे भी अवेलेबल हैं। तो नैनर्स के द्वारा जो बुकें लिखी गई उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे बतलाया गया है। सेकीजार के द्वारा लिखा हुआ पेरिया पूर्णम जो नैनर्स की कथा के ऊपर है, और इसके अलावा देवरम जो है वैदिक स्तुति या फिर भजन उसमें लिखे गए हैं, उस बुक का नाम है देवरम। और इसके अलावा थिरुवसागम किसके द्वारा लिखा गया है, मल्लिका वसागर, अभी हम लोगों ने देखा। यह जो बुकें हैं इनमें आपको बहुत सारे वैदिक स्तुति या फिर भजन बहुत सारे मिलेंगे। इसके अलावा दार्शनिक और लिटरेरी से रिलेटेड वर्क आपको देखने मिलेंगे नैनर्स में। आगे चलते हैं अलवर्स के बारे में। अलवर्स जो है वह 12 संतों का ग्रुप रहा, और यह लोग विष्णु को मानते थे। अलवर्स के जो महान संत रहे उनका यहाँ पे नाम लिखा है। पहला है नम्मलवर, पेरियालवर, अंदल और नंदमुनि। इन लोगों ने अपने समय में 4,000 से भी अधिक स्तुति या भजन लिखे, वैदिक मंत्र लिखे, जो अलवर के द्वारा गाया गया था। और इन सबको एक ही बुक में कंपाइल किया गया है। कंपाइल का मतलब हर जो इनके समय में गाया गया था उन सबको लिखा गया, लिखने के बाद उसकी बुक बनाई गई। और वो जो बुक रही जिसमें 4,000 आपको भजन मिलेंगे या फिर वैदिक स्तुति मिलेगी, उस बुक का नाम है नल्लयिरा दिव्या प्रबंधम। नल्लयिरा दिव्या प्रबंधम जो है बुक का नाम है, जिसमें 4,000 भजन जो अलवर्स के द्वारा लिखे गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। यहाँ पे अलवर की एक मूर्ति है जो तमिलनाडु साइड में आपको मिलेगी। और इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति कल्ट, भक्ति कल्ट का प्रभाव क्या रहा। भक्ति कल्ट जो है अपने समय में जो चोला और पांड्या, इन लोग के समय में जो नैनर्स और अलीवर्स, यह दो जो हुए, इनके समय में इनका प्रभाव होने के कारण बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए जो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशेंट है। और यह तंजौर, चिदम्बरम, गंगईकोंडा, चोलापुरम, इस साइड में आपको बहुत ज़्यादा इन सब के मंदिर मिलेंगे। और इसके अलावा जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के गॉड हैं, जैसे चोला डायनेस्टी के समय में आपको नटराज की मूर्ति मिली है, तो यह नटराज की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ब्रॉन्ज की है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे देवी देवताओं की और बहुत सारे संतों की आपको उस समय की मूर्तियाँ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो उनके द्वारा जो भक्ति भजन के गीत गाए हैं वो भी आपको उनके बोलीचाल भाषा में या फिर लोकल लैंग्वेज में मिल जाएगी, जिसको वर्नाकुलर लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है। तो ये नैनर्स और अलवर्स के बारे में बतलाया गया है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ भक्ति मूवमेंट्स, भक्ति मूवमेंट के बारे में अर्ली हिस्ट्री के समय में क्या मिलता है कि वन ऑफ द अर्लियर एक्सपोनेंट या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे भक्ति मूवमेंट के, उनका नाम रहा शंकराचार्य। यह जो है कल्लदी केरला में बॉर्न हुए थे। इन्होंने अपने समय पे धर्मोपदेश दिया किसका, अद्वैत फिलॉसफी का, जिसका मतलब था कि सबका मालिक क्या है, एक है, मोनोथिज्म, गॉड क्या है, सबका एक है। और इन्होंने बतलाया कि जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम गॉड है वह है ब्रह्मा। और यह बतलाया कि सुप्रीम स्पिरिट वही हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं सबसे बड़े गॉड कौन है, ब्रह्मा है। और शंकराचार्य ने यह भी बतलाया कि उनके समय में यह बतलाया कि जैसे सूर्य के प्रकाश हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, जैसे किरणें रिलेटेड होती हैं सूर्य से, वैसे ब्रह्मा से रिलेटेड है हर किसी की आत्मा। ब्रह्मा क्या है, सबसे सुप्रीम स्पिरिट है, मतलब वह क्या है, वह परमात्मा है। और जो मनुष्य की जो आत्मा है वह क्या है, सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं। और सूर्य कौन है, ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा में ही सब लोग बाद में विलीन हो जाएंगे, यह इनका मानना था। और मोनोथिज्म का जो वन गॉड था वो कौन था, ब्रह्मा था। इन्होंने अपने समय में लव, ट्रूथ और रिस्पेक्ट, इन सब के बारे में सबको बतलाया। उन्होंने बतलाया जो लाइफ मिली है वह लोगों के सम्मान करने के लिए, सबसे प्रेम भावना रखने की और सबके सम्मान करने की, सेवा करने के लिए मिली है। तो आप इसे करें और इसको करने के बाद आप मोक्ष को प्राप्त करें, ब्रह्मा को प्राप्त करें, यह इनका मानना था। इसके बाद आता है एक्सपोनेंट ऑफ द मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट के वीआईपी पर्सन रहे या फिर जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को एक प्रखरता दी, एक ऊपर तक पहुंचने की मान्यता दी, उसके बारे में बतलाया गया है। भक्ति मूवमेंट के जो मेन संत हुए उनके बारे में बतलाया गया है। जैसे रहे रामानुज जो है, इनका जन्म होता है वो श्री पेरम्बदूर में होता है। श्री पेरम्बदूर जो है आज के समय में आपको कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मिलेगा। रामानुज जो है, याद रखिएगा, रामानुज नाम के दो इंसान इतिहास में आते हैं। एक तो आते हैं श्रीनिवासन रामानुजन
और एक आते हैं रामानुजाचार्य। श्रीनिवासन जो रामानुजन है वह ग्रेट मैथमेटिशियन है। उनका जो जन्म काल है वह 22 अप्रैल 1887 को इरोड में हुए थे ये, और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 की हुई थी। मिला जुलाकर ये 19 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी में इनका नाम आता है। और ये संत नहीं थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे। और जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं रामानुजाचार्य हैं, और जिनका जो जीवन काल रहा है वो 12th सेंचुरी एडी के समय में रहा है। तो रामानुजाचार्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इनको कन्फ्यूज मत करिएगा। श्रीनिवासन रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे। तो रामानुज के बारे में पढ़ते हैं। यह रामानुज हैं, ये 12th सेंचुरी में इन्होंने वैष्णवित जो वैष्णव धर्म है इसको बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया, क्योंकि ये जो थे वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, उनके लीडर थे ये। और इन्होंने अपने समय पे बतलाया कि आप लोग अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह एक ही प्रकार से संभव है कि आप लोग गॉड के प्रति पूरी तरह से समर्पण हो जाएं। और इन्होंने अपने वैष्णविज्म धर्म में जो पीड़ित लोग थे, जो लोगों के द्वारा सताए हुए थे, उन लोगों को भी समाहित किया। मतलब इन्होंने ये बतलाया कि जात पात नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यह सब क्या है, यह सब अंधविश्वास है। सबसे बड़ा जो धर्म है वह इंसानियत है, इन्होंने ये बतलाया। और सबको एक करने की इन्होंने कोशिश की। यह वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। आपको बता दूं, रामानुजाचार्य के शिष्य जो थे वो रामानंद थे, और रामानंद के 2 शिष्य कबीर और सूरदास, और कबीर के शिष्य गुरु नानक हुए। इसके बारे में मैंने आगे लिखा है, तो मैं इधर बतला रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पूरी तरह से लाइन वाइज में यहाँ पे देखने मिल रहा है। रामानुज जो हैं, रामानुज के शिष्य जो अभी आप लोग ने पढ़ा, रामानुज के शिष्य रहे रामानंद। रामानंद जो है इन्होंने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में पहले टाइम में इन्होंने प्रचार प्रसार किया भक्ति मूवमेंट का। और उसके बाद इनके जो शिष्य हुए थे कबीर और सूरदास, इन्होंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया। कबीर के एक बहुत ही महान शिष्य हुए जिनका नाम है गुरु नानक। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रामानंद जो थे यह फॉलोवर थे या फिर शिष्य थे रामानुज के। यह जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बिलीव करते थे कि गॉड का अस्तित्व होता है। और इसके अलावा इन्होंने अपने सामने इन्होंने यह बतलाया कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो इंसानियत धर्म होता है। और यह भी बतलाया कि जो संसार में सभी जो मनुष्य हैं ये सब क्या हैं, एक दूसरे के भाई हैं, भाई हैं, और हर किसी को एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहना चाहिए। और इन्होंने ये भी बतलाया कि इनके जो शिष्य रहे वह जो है सभी धर्म और सभी कास्ट से आए हुए थे। इन्होंने अपने समय में जैसे जो लोग आए थे उन्हीं तरह से उन्हीं के भाषा में उन्होंने उनको सिखलाया, अपना शिष्य बनाया। तो आगे चलते हैं। रामानंद के आगे जो आते हैं और भी जो संत रहे वह रहे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जीवन काल जो रहा वो 1479 से लेकर 1531 तक रहा। इनके बारे में जानने से पहले आप लोग को मैं रामानंद के बारे में और भी बात बता दूं। रामानंद जो है इनका जो जन्म रहा यह हुआ था प्रयागराज में, और 14th सेंचुरी में हुए थे ये, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये विष्णु भक्त ये भी थे, ये मैं बताना भूल गया था। तो वल्लभाचार्य के बारे में आगे ये जानते हैं। वल्लभाचार्य का जो जीवन काल रहा वो 1479 से लेकर 1531 तक रहा। यह डिवोटी थे, कृष्णा के उपासक थे, कृष्ण की पूजा करते थे। इन्होंने यह बतलाया था कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आप भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बसावा जो थे यह भी जो थे यह वीरा शैविज्म की पूजा करते थे। बसावा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये निर्गुण को मानने वाले थे। निर्गुण मतलब निराकार, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, ये निराकार है। इसके आगे जो आपको मिले ये सब क्या थे, यह जो है ये साकार रूप को मानते थे। मतलब जो है यह मानते थे कि हर किसी की एक मूर्ति होती है, हर किसी का एक पूजा करने का ढंग होता है। लेकिन जो बसावा थे ये बोलते हैं भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती, ये निराकार है, इनका कोई आकार नहीं होता है। तो बसावा जो थे ये निर्गुण निराकार को मानने वाले थे। और यह जो है अपने समय में कास्ट और थियोरी ऑफ रीबर्थ इन सबको चैलेंज करते हैं। ये सबको मानते हैं कि ये सब पाखंड है, झूठ है। इसके बाद आते हैं चैतन्य जो है ये बंगाल में जो है इनका जन्म होता है 1485 एडी में। और इन्होंने अपने समय में जो कृष्ण संप्रदाय है या फिर जो कृष्ण है इनको इन्होंने पूजा की और इसको जन जन तक इन्होंने फैलाने की कोशिश की। इन्होंने बतलाया कि आप जो है गॉड को तभी पा सकते हैं जब आप के मन में प्रेम की भावना रहे हर किसी के प्रति, और जो है आप हर किसी की सेवा करें या फिर हर किसी को सम्मान दें। तो जब आप सेवा और प्रेम की भावना आपके अंदर है हर किसी के प्रति, चाहे आपको कोई ईर्ष्या के प्रति से देखे, जलन के प्रति से देखे या फिर आपका तिरस्कार करे, लेकिन आप उसके प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखते हैं। इस दुनिया में हर किसी के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना अगर आप रखते हैं तभी आप गॉड के प्रेजेंस को देख सकते हैं, गॉड को पा सकते हैं।
इसके बाद आते हैं कबीर, जो डिसाइपल होते हैं रामानंद के 2 डिसाइपल कबीर और सूरदास। तो कबीर जो हैं इन्होंने नॉर्थ इंडिया साइड के यह जो हैं बहुत ही बड़े महान संत हैं। इनका जो जीवन काल रहा वो 1425 से लेकर 1518 तक रहा। कबीर के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ। इन्होंने अपने दोहे में ये लिखा है, काशी में प्रगट भयो रामानंद चिताए। मतलब कि इनके जो गुरु थे रामानंद, उन्होंने इनको बतलाया कि आपका जन्म काशी में हुआ है। तो इनका जो जीवन काल रहा वो 1425 से लेकर 1578 तक रहा। कबीर का जो मृत्यु होता है वह मगहर में होता है। मगहर जो है यह जो है आज के समय में आपको बस्ती साइड में मिलेगा, बस्ती जिला के बगल में संत कबीर नगर के बगल में मगहर है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। और यह रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने अपने समय में हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का प्रयत्न किया। कबीर के जो 2 बुक हैं इंपॉर्टेंट बुक, उनका नाम है बीजक और साखी, जिसमें इन्होंने सारे दोहे लिखे हुए हैं। यह एक रहस्यमयी संत थे। इनके जो फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, उनको कहा जाता था कबीर पंथिस। और इसके अलावा इनके बुक के बारे में लिखा है बीजक और साखी। और इनके समय में जो पोएम्स थे वो किस रूप में होते थे, दोहे के रूप में होते थे। और इसके अलावा इन्होंने बतलाया कि राम और रहीम क्या है, एक है। और इन्होंने अपने समय में मूर्ति पूजा और कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से नकारा। उन्होंने बतलाया कि यह क्या है, झूठ है, पाखंड है, ये कबीर की मूर्ति है। और उनके बारे में कुछ पोएम के बारे में बतलाया गया है। लिखा है, ओ सर्वेंट वेयर डोस्ट टू सीक मी, मतलब कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो हर जगह हूँ। मैं ना आपको मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा, ना ही काबा या कैलाश में मिलूंगा। काबा मतलब मक्का मदीना, काबा या कैलाश में मिलूंगा। ना मैं किसी पाखंड या ना मैं किसी पाखंड में हूँ, ना या किसी कर्मकांड में हूँ। मतलब जो यज्ञ करते हैं, हवन पूजा करते हैं, मैं उसमें भी नहीं मिलता हूँ। ना मैं योगा करने से मिलता हूँ, ना मैं मेहनत या तप करने से मिलता हूँ। मैं जो हूँ सत्य का सत्य हूँ और आप लोग मुझे तुरंत देख सकते हैं। आप लोग जो है हर क्षण आप मुझ में ही जीते हैं और मैं हर श्वास का श्वास हूँ। इसका मतलब आप मुझ में हैं, मैं हर जगह हूँ। इसका मतलब आप अंदर हैं, मैं हर जगह हूँ, हर जगह पे हूँ। तो कबीर के बारे में जो दोहे हैं, कबीर के दोहे आज के समय पे भी जो हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, कर्मकांड के प्रति गहरी चोट बतलाने के प्रति बतलाते हैं। जैसे कि जो चाकापाटी के बारे में बतलाया गया है कि आप अगर पत्थर में ढूंढते हैं तो मैं पर्वत को पूज लूँ, और चाकापाटी एक्स्ट्रा। तो ये सब कबीर के बारे में दोहे हैं। इसके बाद में गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुरु नानक जो है वो जो कबीर हुए, कबीर के ये शिष्य थे और इनका जो जीवन काल रहा वो 1469 से लेकर 1538 तक रहा। गुरु नानक के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ, जो आज के समय पंजाब में पाकिस्तान में है। तलवंडी जो है लाहौर में मिलता है और लाहौर जो है पंजाब जो है पाकिस्तान में है, उस जगह पे है। और इनके अलावा तलवंडी के बारे में आप लोग ये जान लीजिए, तलवंडी जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और तलवंडी का आज के समय में नानकाना नाम है। तलवंडी पुराना नाम हो गया, आज के समय में उसको नानकाना कहा जाता है। तो गुरु नानक जो हैं यह जो है सिखिज्म के फाउंडर थे और यह जो थे कबीर के डिसाइपल थे। इनका जो जन्म हुआ 1469 में हुआ, तलवंडी में जो लाहौर में है। और इन्होंने अपने समय में यह बतलाया कि गॉड जो है वह एक है, यह बतलाने की इन्होंने कोशिश की। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में हिंदू और मुस्लिम को एक करने की कोशिश की। और यह जो है समर्थन करते थे सत्य का, ईमानदारी का और साथ ही साथ दयालुता की भावना का। और इन्होंने अपने समय में रूढ़िवादी को जो है बुरी तरह से इसकी निंदा की। रूढ़िवादी मतलब जो सिर्फ एक धर्म के प्रति मानने वाले हैं और उसी की ही हर जगह पर बात करते हैं, उसके बारे में इन्होंने निंदा की। और साथ ही साथ आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा को भी इन्होंने बुरी तरह से नकारा। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसको इन्होंने बुरी तरह नकारा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, सिखों के 10 गुरु थे। गुरु नानक जो है पहले थे और जो लास्ट गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद जो है एक बुक थी जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनके गुरुओं के द्वारा लिखी गई थी, जिसको आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इसको लास्ट गुरु मानते हैं और इसी को गुरु मानकर आज के पंजाबी जो लोग हैं वो लोग पूजा करते हैं। इसके आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जो जीवन काल रहा 1498 से लेकर 1546 तक रहा। और यह जो है कुड़की, जो आज के समय में पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, या फिर ऐसे बोलूँ, मीराबाई का जो जन्म है वो राजस्थान के जोधपुर में जो पाली ज़िला है, पाली ज़िला में गांव है कुड़की, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो है द्वारिका में
हुआ, यह जो है कृष्ण की उपासक थी। इनके जो पति थे इनका नाम था भोजराज सिंह, जो सिसोदिया डायनेस्टी के थे। सिसोदिया डायनेस्टी के समय की दो इंपॉर्टेंट वुमेन रही, एक तो मीराबाई और दूसरी जो है पद्मावती। पद्मावती जिन्होंने जौहर कर लिया था। आप लोग पद्मावत पिक्चर देखे होंगे। पद्मावत में जो अलाउद्दीन खिलजी जब पकड़ने जाता है तो जौहर कर लेती हैं। राणा रतन सिंह की जो बीवी होती है पद्मावती, तो पद्मावती भी क्या है, सिसोदिया डायनेस्टी की होती है, और मीराबाई भी सिसोदिया डायनेस्टी की हैं। सिसोदिया डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट पर्सन महाराणा प्रताप। तो ये सब जो है सिसोदिया डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बारे में बतलाया गया। और मीराबाई की रचनाओं के बारे में भी आप जान लीजिए। मीराबाई की जो रचनाएं हैं वह है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और सोरठा। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं बतला दिया। तो अब हम लोग तमिलनाडु हिस्ट्री में क्या लिखा है उसको देखते हैं। मीराबाई जो है वह संत थी भक्ति मूवमेंट की 1498 एडी में। यह जो है राठौड़ रतन सिंह की बेटी थी और मेवाड़ की वाइफ थी, जो उदयपुर के रूलर थे। और इसके अलावा ये कृष्ण की उपासक थी। यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी राजस्थान साइड में अपने भजनों के कारण। इनके भजन जो हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और सोरठा इसमें मिलता है। अब इसके अलावा महाराष्ट्र के जो सेंट्स थे उनके बारे में बतलाया गया है। महाराष्ट्र के जो सेंट्स हैं इसमें एक गलती लिखी गई है, यहाँ पे तुलसीदास का नाम दिया गया है। तुलसीदास जो है यह कासगंज में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र के सेंट्स नहीं थे, हालांकि यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मराठा रीजन प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ भक्ति सेंट्स। मराठा रीजन जो है उनके समय में भी बहुत सारे भक्ति मूवमेंट के संत हुए, जैसे कि नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। तो नानदेव के द्वारा जो लिखा गया है वह है भगवद गीता को भगवद गीता को उनके भाषा में लिखा गया, मराठी भाषा में, जिसको कहते हैं ज्ञानेश्वरी। और उसके अलावा चौकमाला जो है ये फर्स्ट दलित राइटर थे इंडिया के। और इसके अलावा एकनाथ जो है अपने समय में उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो जाति पंथ था उसका उन्होंने विरोध किया, ये यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा लिखा है गुरु रामदास जो था उनका जो वर्क था वह था 10 बोधा नाम की बुक लिखी गुरु रामदास ने। और तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। तुलसीदास के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। तुलसीदास का जन्म कासगंज यूपी में हुआ और उनकी मृत्यु हुई वाराणसी में, वाराणसी में जो 80 घाट है वहीं पर इनकी मृत्यु हुई 1623 में। तो इनका जीवन काल 1511 से लेकर 1623 तक रहा। इन्होंने अपने समय में 2 बुकें लिखी, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। देखिए, तुलसीदास के बारे में ये सब बातें जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं, यूपी पुलिस का एग्जाम मैंने एसआई का दिया था, उसमें तुलसीदास का नाम पूछा था, बचपन का नाम राम बोला था, ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम लोग सूफी मूवमेंट के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय, थैंक यू।